कहा कि एक बार पांडवों ने अश्वमेध, एक बार आवर्त महोत्सव रखा और एक यज्ञ रखा। उस यज्ञ का नियम था, पहले जो यज्ञ होते थे उन यज्ञ का नियम था, यज्ञ में घंटा लगता था। वो यज्ञ की जैसी पूर्णाहुति होती थी तो यज्ञ का घंटा अपने आप बज जाता था, अपने आप बजता था, उसे बजाता कोई नहीं था, अपने आप बजता। आज यज्ञ का घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर ने पंडितों से पूछा, ब्राह्मणों आपने यज्ञ करवाया पर ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। ब्राह्मणों ने कहा हमने तो यज्ञ अच्छा करवाया पर घंटा क्यों नहीं बजा, समझ में नहीं आया। तब इतने में ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण यज्ञाचार्य ने कहा, मुझे लगता है यज्ञ दो तरह का होता है, एक यज्ञ जो अग्नि में सांकल्य दी जाती है तो अग्नि देवता प्रसन्न होते हैं, और दूसरा यज्ञ वो कि भंडारा किया जाए और लोगों के मुंह में भोजन दिया जाए, वो यज्ञ भी प्रबल होता है। महाराज हमको लगता है यहाँ दोनों यज्ञ हुए, एक यज्ञ आहुतियों का, एक यज्ञ भंडारे का। मुझे लगता है भंडारे में कोई भूखा रह गया है, कोई भूखा है। अब वो भूखे व्यक्ति को ढूंढो। पांडव गए और पांडव जाकर जरा पता करो कि भूखा कौन है अपने नगर में, यज्ञ का घंटा बजेगा। जाकर देखा तो एक कुटिया में एक संत बैठे हुए थे। बाबा आपने भोजन किया है? नहीं। आपने भोजन नहीं किया? नहीं। क्यों नहीं किया? मैं काय को भोजन करूं, भंडारा हो रहा, चलो भोजन करो। नहीं नहीं मैं नहीं करता। भंडारे में भोजन नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? मैं उसके घर में भोजन करता हूं जो मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता है। पांडव मेरे को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं उनके भोजन कर लूंगा। अब पांडवों ने सोचा अपनी जिंदगी में पहला तो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और 108 अश्वमेध यज्ञ तो हमने कभी जिंदगी में नहीं करे, तो हम इसको पुण्य कहां से दे बाबा को। पांडव चले गए। द्रौपदी ने पूछा कोई मिला? हाँ एक संत मिला है पर 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मांग रहा है। द्रौपदी ने कहा चलो मैं लेके आती हूं उस बाबा को। द्रौपदी गई, रथ लाया गया। द्रौपदी ने कहा रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी। चप्पल लाई, द्रौपदी ने कहा नग्न पैर से जाऊंगी। नंगे पैर द्रौपदी उस संत के दरवाजे पर पहुंच गई। बाबा चलो हमारे यहाँ यज्ञ हुआ है, भंडारे का भोजन करना। बाबा कहते हैं द्रौपदी तुझे मालूम नहीं, मुझे 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दे दे, मैं तेरे यहाँ भोजन कर लूंगा। द्रौपदी ने कहा लो बाबा संकल्प छोड़ती हूं और 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य तुमको देती हूं। संत ने कहा द्रौपदी तेरे पति ने तो कभी पूरे यज्ञ नहीं करे, तूने कब कर लिए? द्रौपदी बोली बाबा मैंने सुना है मेरे कृष्ण के मुख से, जब कोई व्यक्ति अपने घर से निकलकर किसी संत के दरवाजे पर, किसी कथा के पंडाल में, किसी मंदिर पर, किसी तीर्थ में पैदल पैदल जाता है, जितने कदम चलकर जाता है उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के कर लेता है। महाराज उतने अश्वमेध यज्ञ वो अपने जीवन के करता है। और द्रौपदी ने कहा बाबा मैं तुम्हारे दरवाजे पर चलकर आई हूं, 18,000 कदम मैं चलकर तेरे दरवाजे पर पहुंची हूं, उसमें से 108 अश्वमेध यज्ञ तुमको देती हूं। संत उठकर खड़ा हो गया, द्रौपदी के यहां गया, भोजन करा तो यज्ञ का घंटा बज गया। महाराज महीने भर में एक बार, पूरे महीने में एक बार बिमला तुलसी का सेवन करना प्रारंभ करो। कौन सी तुलसी? बिमला। 3 तुलसी होती है, श्यामा, रामा और बिमला। बिमला तुलसी एक ऐसी तुलसी होती है जिसका मात्र एक इतना सा पत्ता, ये इतना सा पत्ता, मात्र बिल्कुल जरा सा पत्ता, यदि आप मुख में, लोग कहते हैं शंकर भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, शास्त्र रीति से नहीं चढ़ना चाहिए, पर विमला तुलसी अगर शंकर का नाम लेकर जरा सा तिनका खा लिया जाए, उसके बाद में आप पूरे महीने कितना भी मीठा खाओ, नमकीन खाओ, आपकी शुगर लेवल पर ही रहेगी। यहाँ तक कि जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं या टेबलेट खा रहे हैं वो भी छूट जाए। विमला तुलसी। और विमला तुलसी खाने का तरीका और विमला तुलसी क्या होती है उसको ध्यान रखना। विमला तुलसी खाकर देखना पहले कैसी होती है। विमला तुलसी खाने के बाद शक्कर खाकर देखना तो पानी जैसी लगना चाहिए, गुड़ खाकर देखना तो पानी जैसा लगना चाहिए, तो समझो कि विमला तुलसी है। परंतु कितनी खाना है अभी आपको बताया, बिल्कुल जरा सा, जैसा नख कटता है ना, अपन नेन कटर से नख काटते हैं तो
छोटा सा भाग मात्र बिमला तुलसी का महीने में एक बार। यहां तक शुगर अगर आपके ऊपर नीचे नहीं जा रही है तो आप 2 महीने में भी एक बार बिमला तुलसी खा सकते हैं, बस बराबर में। और खूब खाओ और खूब डॉक्टर से चेक करा, तुम्हारे मशीन हो तो उससे भी चेक करो, बिल्कुल शुगर लेवल पे मिलेगी, ऊंची नीची नहीं जाएगी। और जब तक बिमला तुलसी ना मिले तब तक क्या करें, तो शिवरात्रि के दिन जो सामर फली आती है, सामर फली देखिए, वो लंबी वाली सूरजना फली क्या बोलते हैं उसको, मूंगा फली, सामर फली, जिसको सब्जी वब्जी में डालते हो आप लोग, लंबी सांबर फली बोलते। तो सांबर फली की जो पत्तियां होती हैं, सांबर फली जिस वृक्ष में लगती है उसकी जो पत्तियां होती हैं, इसके 31 झूमर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दे, रात्रि को 12 बजे। कोई सी भी शिवरात्रि पे करें, अगर इस शिवरात्रि पे नहीं कर सकते अगली पे करें। 31 झूमर शिव जी को समर्पित करें, उस झूमर को उठाकर लाएं, पानी चढ़ाने के बाद में उसको आधा लीटर पानी में उकाल लें। पानी को 250 ग्राम हो जाए ठंडा कर लें, ठंडा कर कर कपड़े से छान लें, छान कर एक पात्र में लेकर, बस तांबे के पात्र में मत रखना उसको, स्टील आदि जो भी पात्र तुम्हारे, कांसा चांदी, उसमें रखकर शंकर जी का उसी रात्रि को वापिस अभिषेक कर दें, ठंडा कर कर शिव जी को चढ़ा दें। चढ़ाकर एक नीचे पात्र लगा लें, उसी पात्र में उसको झेल कर लिया। शिवरात्रि के दिन ही रात्रि, कोई सी भी शिवरात्रि हर महीने आती है, उसको लेकर आ जाएं। 15 दिन तक सुबह खाली पेट उस जल को पीना चालू कर दीजिए। आपको 6 महीने शुगर लेवल में ही मिलेगी, आप कितना भी खाएं, कुछ भी पाएं, कहीं पे भी जाएं, कैसे भी रहें, आपको बराबर पर ही प्राप्त। भगवान शंकर का अनुमोदन। ये भी नहीं कर सकते तो गाय का गोबर, गाय के गोबर का कंडा, कंडा जानते हो, उसको थेप लिया जाए, ऐसे 7 कंडों का ढेर लगाइए, और 7 कंडों का ढेर लगाकर जैसे आप लोग कुर्सी पे बैठे हो ऐसे कंडे पर पांव रखकर बैठ जाओ, थोड़ी सी हल्दी डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार मंत्र बोलिए और पांव कंडे पर रख लीजिए। बस केवल आपको जैसे आप स्टूल लगा के बैठते हो ना, स्टूल पांव के नीचे होता है, उसकी जगह कंडा रख लीजिए। शिव का शंकर का अनुमोदन।